अच्छा भाई, मैंने आखिरी क्वेश्चन कौन सा किया है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, सर वो लास्ट एक पेपर सवाल पे आ था जाते हैं। जो आपने बताया था जी ना कि अगर हमको ए माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगानी है, तो उसके लिए हाँ हमने जी, एक आया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 18, तो उसमें हमने इसको स्क्वायर रूट 18 करवा दिया था। उसके अलावा उसका कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल। आ, अगर आपको सॉल्व करना है फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस 18, और आगे इनइक्वालिटी क्या थी? एक मिनट है, ग्रेटर देन थी मेरे कुछ ख्याल कुछ से। भी लगा दो। तोड़ के चलो लिखा था कुछ ना, भी ग्रेटर लगा देन दो, थी। ग्रेट। चलो इसका दूसरा तरीका ये होगा कि भाई आप ये वहां ले जाके 18 कर देंगे। उसके बाद आप जो है अगले स्टेप में आप लिखेंगे x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 18। पहले x की वैल्यूज लिखनी होती हैं, उसके बाद इसको तोड़ के या जोड़ के लिखते हैं। अब एक प्लस स्क्वायर रूट 18 आ रही है, नेगेटिव स्क्वायर रूट 18 आ रही है, ऑब्वियसली ग्रेटर देन के साथ प्लस स्क्वायर रूट 18 आएगा, और लेसर देन के साथ नेगेटिव स्क्वायर रूट 18 आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन पता है इसलिए क्यों हम अवॉइड करते हैं बच्चों को? क्योंकि बच्चा एक तो प्लस माइनस लगाना भूल जाता है। इस स्टेप के बाद पता है वो डायरेक्ट आंसर क्या लिखता है? अगर वो प्लस माइनस लगा भी देता है तो वो लिखते हैं एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 18। ये लिख कर आते हैं, सब पेपर में ये लिख के आते हैं। सब भूल जाते हैं कि ग्रेटर देन का साइन है, दो आंसर्स आ रहे हैं, तो भाई एक इसको तोड़ के लिखना चाहिए, ग्रेटर देन के साथ ग्रेटर वैल्यू लिखनी चाहिए, लेसर देन के साथ लेसर वैल्यू लिखनी चाहिए। ये गलत आंसर तो ये कोई है, ये याद सही रखने का आंसर है। तरीका नहीं है कि ग्रेटर देन के साथ जोड़ के लिखेंगे या तोड़ के लिखेंगे, और लेस देन के साथ कैसे लिखेंगे? उसके पीछे पूरा ग्राफ बनता है अहमद मुनीब राशिद, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। उसका सवाल तो नहीं आता ना ग्राफ से रिलेटेड कोई सर? नहीं नहीं नहीं, पास्ट पेपर्स पे आ जाते हैं। पास्ट पेपर्स के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, show that the roots are real for all values of p and q। मुझे प्रूव करना है कि रूट्स रियल होने चाहिए। तो रियल रूट्स के लिए किसी को याद है क्या फॉर्मूला लगता है? ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑल राइट, ए जो है वो p के बराबर है, b जो है वो p माइनस क्यू के बराबर है, और c जो है वो माइनस क्यू के बराबर है। लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर प्लस 4pq। अब मैं इसको एक्सपैंड कर लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ प्लस माइनस हो रहा है? यस सर, पी क्यू और 2 पी क्यू और 4 पी क्यू, तो तो ये प्लस पॉजिटिव टू 2 पी बन क्यू हो जाएगा। जाएगा। ठीक है, मुझे शो करना है कि रूट्स रियल है। रूट्स रियल का मतलब मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो क्या इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 होगा या फिर ग्रेटर देन 0 होगा? पता नहीं। इससे तो नहीं पता चल रहा। क्या ये एग्जैक्टली उसी फॉर्म में नहीं लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर? यस तो क्या मैं इसको ब्रैकेट बना के नहीं लिख सकता? क्या ब्रैकेट मिडिल बना दूं? टर्म। डायरेक्ट ब्रैकेट बना दूंगा ना अहमद मुनीब राशिद, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा ना। क्या लिखूं ब्रैकेट के अंदर? पी प्लस पी प्लस क्यू। क्या अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा आंसर हमेशा या तो 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा? यस यस, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। अंदर का आंसर 0 आए, नेगेटिव आए, पॉजिटिव आए, स्क्वायर होकर तो पॉजिटिव ही बनेगा, या 0 आएगा तो 0 ही बनेगा। मैं पी और क्यू में कुछ भी पुट कर दूं, आंसर स्क्वायर होने के बाद पॉजिटिव ही बनेगा ना।
तो इसका मतलब आंसर मेरा ग्रेटर और इक्वल टू 0 आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। सर तो हमने उसी को खोल के वापसी बंद कर दिया। लेकिन उस वक्त जब हमने एक्सपैंड किया था मुनिम, तो आगे 4p क्यू भी आ रहा था। सही 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 और ऐड हो। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 40। Start this question. What is the keyword? टेंजेंट। Tangent. Tangent पे क्या फॉर्मूला लगता है? इक्वल टू 0। Is equals to 0. महत सबसे पहले क्या करेंगे? सर दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे क्योंकि y सब्जेक्ट है ऑलरेडी। वेरी गुड, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे। 12 minus 4x minus x square is equals to 2k plus 1 minus kx. सारी टर्म्स एक साइड पे ले जाओ और मुझे बताओ एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस kx प्लस 2k माइनस 7। हाँ यार सर हट गया। मैंने अपना दे रहा था, मेरा नेट खराब है, सर की स्क्रीन अटक गई है, आवाज भी नहीं आ रही। मैं पूछ रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही बन रही है क्या जो स्क्रीन पे लिखी हुई है? देखो जी सर सेम ये बन रही है। ओके, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। बी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, ए अगर 1 हो ना तो ए लिखने की जरूरत नहीं है, 1 लिखने का क्या फायदा?
मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो, के की दो वैल्यूज क्या आ रही हैं? देखो 6 और 10 आ रही है। जी सर 6 और 10 आ रही है। तो पार्ट 1 तो ये हो गया, अच्छा इज इक्वल टू मैं 6 ऐसे और ही लिखता 10 आ हूँ गई के की वैल्यू। कॉमा लगा के? हाँ ऐसे लिखते हैं, और कैसे लिखते हो तुम? नहीं मैंने कहा इसमें अलग अलग है ना, तोड़ जोड़ तो नहीं नहीं, इसमें तोड़ जोड़ नहीं होता, इज इक्वल टू में बस इज इक्वल टू करके ही लिखते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट्स। सर इक्वेशन में डाल देंगे दोनों। देखो एक ही हमने वैल्यू। साइमल्टेनियसली किया हुआ था, यहाँ तक हमने साइमल्टेनियसली किया हुआ था। बजाय इसके बच्चा क्या करता है पेपर में, बच्चा के की वैल्यू उठा के इसमें डालता है, फिर इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता है। भाई साइमल्टेनियसली सॉल्व किया हुआ है, इसी इक्वेशन को उठा दो, इसमें के की वैल्यू डाल के आंसर निकाल लो। when k is equal to 6, pick this equation। ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6x प्लस 12 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इस पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लो और बताओ x कितना आ रहा है। तो हम 10 के 1 आना साथ चाहिए। 10 के साथ भी करेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल देना, y मिल जाएगा। when k is equal to 10, अब देखो ये इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगी और मुझे बताओ x कितना आएगा। आप खुद सॉल्व करोगे ये वाला पार्ट। सर x3 आ रहा है इक्वेशन में, बिल्कुल। और नाइन आएगा शायद, -9 आएगा। -9 आएगा। तो अक्सर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 39। पहले दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लो। सारी टर्म्स एक साइड पे लाके बता दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है। मेरी ये क्यों आ रही है, क्या यही आ रही है? जी सर यही आ रही तो आप मैं क्या करूं? 5 स्क्वायर बन है। जाएगा। आइडेंटिटी। यस। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो अभी मैंने आखिरी स्टेप लिखा है, इस स्टेप के बाद फिर क्या स्टेप होना चाहिए? सर इसके बाद आपको होना चाहिए अपना तोड़ के लिखेंगे वो। x इज, हाँ तोड़ दे, x इज ग्रेटर देन 5 और x नहीं, x इज इसके इक्वल्स बाद टू आपको यस वैल्यूज लिखेंगे पहले। तो सर डायरेक्टली पहले x की वैल्यूज नहीं, पहले वैल्यूज लिखते हैं फिर आंसर लिखते हैं, तोड़ के या जोड़ के।
तोड़ के। तोड़ के सर, तोड़ के। तोड़ के। सर इस फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं क्या? इस फॉर्मेट के ही नंबर होते हैं, सारे सारे मार्क्स इस फॉर्मेट के ही होते हैं। और राइट, क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27। सबसे पहले करेंगे 26। पार्ट ए। What is the keyword? टेंजेंट। ठीक है, इक्वेट करो और फिर फॉर्मूला लगा दो। एलसीएम लेना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगेगा। बी कितना है? एनीवन, व्हाट इज बी? -3। -3। यस। और ए है m-1। बिल्कुल। कितना आएगा एम यहाँ से? माइनस -4/5 माइनस, हाँ 5। देख लो महद, एक दफा कंफर्म कर लो। -5/4। सही महद है, इसी सही है। क्वेश्चन का अगला सेंटेंस, पार्ट ए का अगला सेंटेंस, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स वाला कैसे करेंगे? सर ये तो नहीं आ रहा। हैं? तब The सर tangent एम touches the वैल्यू curve। डाल के हम लोग पहले इक्वेशन बनाएंगे। और फिर सर फिर वैसे उसे ही करेंगे जैसे पहले करा। हाँ, एम के अंदर एम डाल देंगे और दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कर देंगे। टैंजेंट टचेस द कर्व, जहां पे वो इंटरसेक्ट करें टैंजेंट और कर्व। साइमल्टेनियसली तो हम कर चुके हैं ना। जी सर, एग्जैक्टली, साइमल्टेनियस हम कर इज चुके इक्वल हैं। टू 0 पहले से ही है वो, सिर्फ एम की वैल्यू डालनी। इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac अप्लाई करने से पहले जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके, उसमें आपने एम की वैल्यू डाल के सॉल्व कर देना है। सर वो मिडिल टर्म करने से पहले माइनस को हटाना जरूरी होता है, मतलब जो आपने कॉमन लेना करा था उसकी रिकॉर्डिंग। नहीं, जरूरी तो नहीं होता, लेकिन हटाओ तो बहुत बेहतर हो जाता है। एलसीएम ले लेना।
सर सर एलसीएम के अलावा ये नहीं कर सकते कि खाली आप एक्स स्क्वायर वाले को 5 अपॉन माइनस 5/4 माइनस 1 करें और बाकी ऐसे डालें। उसके बाद क्या करें? वो -9/4 बन जाएगा, तो फिर जब कैलकुलेटर में डालेंगे तो एक्स स्क्वायर को -9/4 डालेंगे और बाकी पेपर में तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे ना? चलिए ठीक है। थर्टी सिक्स के फैक्टर 6 से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देना। -2/3। जब ये नेक्स्ट पार्ट, C2 आते हैं फैक्टर्स 3x + 2 जैसे आ रहा है, तो हम दोनों बार उनको लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे बस मिडिल टर्म ब्रेकिंग एक ही में? बार। मिडिल टर्म ब्रेकिंग में तो 2 बार ब्रैकेट्स बना के लिखोगे, लेकिन एक्स की वैल्यू लिखते वक्त एक ही दफा एक्स की वैल्यू लिखोगे। सही। मुश्किल वाला पार्ट बी। सर b² - 4ac लगाएंगे ना, उसने हमें आंसर तो पहले ही बताया है। उसने आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया है। जी सर। आंसर अगर दे दिया तो फिर मैं सॉल्व कैसे हम करूं? अपना आंसर निकालेंगे और इसके आंसर से इक्वेट कर देंगे। मतलब कंपेयर ये वेरी करेंगे। गुड, वेरी गुड। लेकिन -5 हम है ना, अपना आंसर कैसे निकालेंगे? पहले डी को उधर लिया के -d करेंगे, तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगा, फिर b² - 4ac। यस, अगर आपको ये आंसर दिया हुआ है, ये जोड़ के लिखा हुआ है ना, जोड़ के लिखा हुआ होने का मतलब जो आपके 2 ब्रैकेट्स बने होंगे, उसके बाद इनइक्वालिटी कौन सी होगी? लेस देन या ग्रेटर देन? लेस देन। अगर एक वैल्यू -5 आई है और एक वैल्यू 3 आई है, तो 2 ब्रैकेट्स क्या बने होंगे? x + 5 और x - 3। एक x + 5 का ब्रैकेट बना होगा और एक x - 3। मतलब अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा हूं तो सबसे पहले मैं x की 2 वैल्यूज लिखूंगा, -5 और 3, जो कि मुझे आंसर में दी हुई है। -5 और 3, ये मैंने 2 वैल्यूज लिखी। फिर मैं और रिवर्स गया, मैंने 2 ब्रैकेट्स बनाए। अब मैं और रिवर्स जाऊंगा, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से कंपेयर कर लूंगा, मुझे सी और डी मिल जाएगा। महज समझ में आया? जी सर। ओके। कंपेयर करके बताओ, सी कितना होगा, डी कितना होगा? c होगा 2, d C2 होगा -15। -15। जो बोल रहे डी -15 होगा वो गलत बोल रहे हैं। d पॉजिटिव 15 होगा, माइनस बड़ी। कैंसिल हो जाएगा। All right, now another challenging question. पढ़ लो क्वेश्चन, फिर बताना कैसे करेंगे। मैंने बताया था ना, रूट्स किसे कहते हैं? व्हाट आर रूट्स? सॉल्यूशन x की वैल्यू। एक्स की वैल्यूज को रूट्स कहते हैं। उसने बोले एक्स की वैल्यूज p and q है। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर p and q।
वेयर p इज ग्रेटर देन q, यानी कि दो x की वैल्यूज आएंगी जिनमें जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो p की होगी और जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो q की होगी। उसने बोला एक्सप्रेस p अपॉन q इन दिस फॉर्म। किस तरह तो हम करेंगे? वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे रूट्स पहले, फिर क्वाड्रेटिक देख फॉर्मूला लेंगे। लगा के निकाल लेंगे। जब मैंने सर्च पढ़ाया था ना तब मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सिंप्लीफाई कर लो इसे। स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ रहा है? 20 आएगा। सर ये माइनस तो रहेगा ना वहीं पे 28 के साथ, या ये भी कैंसिल हो जाएगा? माइनस तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक अच्छा, फॉर्मूले का माइनस है और एक बी का अपना माइनस है, दो माइनस हो गए। नहीं वो उसमें स्क्वायर अब में जब बी स्क्वायर किया हमने। हाँ, माइनस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्क्वायर होने के बाद तो माइनस खत्म हो जाएगा। सही। सर डेसिमल में आ रही है। डेसिमल में तो नहीं लिखना ना, देखो आंसर किस फॉर्म में लिखना है। तो मेरे पास ना पहले 2√5 आ रहा था, तो वो लिखूं तो वो सही है। बिल्कुल 28 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 का पेयर बन के 2 बाहर निकल जाएगा। इसी तरह 20 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 बाहर निकल जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे के 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना बनेगा? स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट। अब दो रूट्स आ गए, महज इसमें से p कितना होगा और q कितना होगा। उसने बोला था दो रूट्स हैं जिनमें से p जो है वो बड़ा वाला रूट होगा और q जो है वो छोटा वाला रूट होगा। तो सर फिर 7 हो गया p होगा और कहते हैं q बिल्कुल गलत। दो रूट्स पता सर है आपको क्या है? एक रूट है स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 और दूसरा रूट है स्क्वायर रूट अच्छा 7 अच्छा माइनस स्क्वायर रूट हाँ 5। हाँ फिर तो प्लस वाला p होगा। यस, p हो जाएगा स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 और q होगा स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5। उसने हमें क्या करने के लिए बोला है? अब वो रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर P करेंगे। अपॉन Q। p अपॉन q करने के लिए बोला है तो मैं p अपॉन q कर रहा हूँ। सर ये स्क्वायर रूट कितने नंबर का 7 होगा? प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, कम से कम 8 मार्क्स का तो होना चाहिए। इसको रैशनलाइज कर देते हैं, स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब आप खुद से इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए आंसर क्या आ रहा है। सिक्स प्लस स्क्वायर रूट 30, 6 प्लस स्क्वायर रूट 35। 6 प्लस स्क्वायर रूट 30 35। 35, 6 प्लस स्क्वायर रूट 35। और कोई जिसका ये आंसर आ रहा है? जी सर यही आ रहा है। और तो जी सारे सर। कॉन्सेप्ट्स हमारे क्वाड्रेटिक्स के हो गए हैं। प्लीज मार्क अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू विल डू एज योर होमवर्क।
क्वेश्चन 28 से लेकर 28 से लेके क्वेश्चन 38 तक excluding question 30 and question 35, ये दोनों आपने नहीं करने। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। क्वाड्रेटिक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। फिर अगली क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज। ये